रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मयदर व्लॉग कैसी हैं जी मेरी आल फ्रेंड्स, उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। अभी जो है ना दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम पढ़ते हैं पहले दुरूद शरीफ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर देखें यान, यहाँ पर ये मैंने क्या 14 अगस्त के बाद आपने कपड़े पहने नहीं, आज ये वाले कपड़े डालो। इधर देखो ज़रा, इधर देखो। तो आज जो है ना अयान ने ये वाले कपड़े पहने 14 अगस्त वाले दोबारा। यहाँ पर ये नताशा हो चुकी है रेडी। ये देखें जी, हम जा रहे हैं अब्बू जान की तरफ क्योंकि मेरा शहज़ादा आ रहा है, तो उसको हमने लेने जाना एयरपोर्ट पे, फिर लाहौर। तो अभी मैंने कपड़े साथ में रख लिए हैं, वो जाके अयान के भी चेंज करेंगे, अपने भी मैं चेंज करूँगी। तो ये देखे सेम सेम जूते हो गए हम माँ बेटी के। ये नए वाला मैंने पहन लिया, वो मेरा पहले वाला था, तो मैंने कहा चलो ये वाला मुझे दे दो, अभी उधर जाके फिर ले लेना। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं रिजवान साहब आएंगे। अच्छा, ये अलियान हो चुका है नाराज़, तो अभी मैं उसे देखती हूँ क्या करता है। जाना उसने अभी हमारे साथ या बाद में आएगा, तो उसका भी इरादा साथ एयरपोर्ट पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये नाराज़ होकर बैठा हुआ है। आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ जाना है या नहीं, मैं जा रही हूँ, फिर मेरे पीछे मत आना। चलें भाई, अभी हम चलते हैं अब्बू की तरफ, वहाँ जाके फिर आपको हम बताएंगे कि क्या जो है ना सूरत हाल है, किस तरह, यानी कि कब निकला हमने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड फ्रेंड्स, कहते हैं उम्मीद से सब ठीक होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है। पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आप अयान साहब को देख होंगे, ये रेडी होके बैठे हैं। ये 5 हो गए हैं। अयान को मैंने अभी पैंट डाली है, शर्ट अभी डालनी है। तो अभी हम लाहौर के लिए निकलने वाले हैं अपने भाईजान को लेने के लिए। इंशाल्लाह जो है ना आपको फिर दिखाएंगे। पाकिस्तान आ रहे हैं। वो जो ढोलकी नज़र आ रही है वो है मेरे छोटे भाई की शादी, तो उसके लिए हमने मंगवाई है। कुछ नहीं हुआ और नहा के आ गए। चलो जी सही है। तो यहाँ पे जो जी अभी हम बस रेडी होके निकलने वाले हैं। क्या हो रहा है? मच्छर काट रहे मैंने फैन बंद किया इसलिए कि जो है ना वो आवाज़ सही तरह से आई। ये जी मेरी तैयारी है, मैंने रिंग्स वगैरह का मुझे बड़ा क्रेज़ है, ये मैंने रिंग्स वगैरह पहनी है। और ये ड्रेस वगैरह ये अलियान साहब का, अलियान साहब ने तो पहन लिया, अयान साहब ने अभी शर्ट पहनी है। अभी अब्दुल्ला भी रेडी होगा, मेरा भाई रज़ा वो भी रेडी होता है, फिर इंशाल्लाह गाड़ी वाला आता है तो हम निकलते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह के अपडेट्स देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है ना निकल चुके थे अपने सफ़र पे, अपने भाई को लेने लाहौर की तरफ। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं तो सारी रात खुशी से सोई नहीं कि आज मेरे भाई ने आना है। और यहाँ पे फिर मैं 4 बजे आके ना दूसरी साइड पे, दूसरी तरफ मेरे भाई, दरअसल एक भाई एक साइड पर रहते हैं, 2 भाई दूसरी साइड पे। तो दूसरी तरफ फिर आके तो मैंने फिर आके उठाया भाई को, क्योंकि मैं दूसरी तरफ सोई हुई थी। इधर एसी लगा हुआ दूसरे भाई के घर, तो वो उधर भी सोती हूँ जब भी जाऊँ, तो वो कहता है इधर सो जाया करो। तो अब मैं दूसरी तरफ आ चुकी थी और आके उनको मैंने जब उठाया, फिर हम अभी सफ़र पर निकल चुके हैं। 5 बजे का टाइम है और ये देखें माशाल्लाह जो है ना सुबह सुबह का इतना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का व्यू था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अयान भी ऐसे जो है ना फ्रेश था जैसे जो है ना बिल्कुल इसको नींद इसकी ना आँखों में भी नहीं थी और ना ही अलियान की। इनको एक एक दफ़ा मैंने बस उठाया कि उठ जाओ, तो ये फ़ौरन उठ के। तो यहाँ पर देखें जी अब्दुल्ला एक साइड पे, एक मेरी टांग पे मेरा छोटा शहज़ादा अब्दुल्ला सो गया था और एक साइड पे जो है ना अयान। और ये जो है ना मैं इन दोनों को जो है ना चखला रही थी साथ में और देख रही थी, साथ में वीडियोस वगैरह बना रही थी। अयान जो है पहले जेलस हो रहा था, मैंने कहा बेटा वो आपका मामू है ना, मेरा बेटा है वो बड़ा। तो फिर जो है ना खामोशी से लेट गया। फिर दोबारा यहाँ पर आगे रज़ा बैठा हुआ था और ड्राइवर था और हम इंजॉय कर रहे थे अपना सफ़र मोटरवे की तरफ। अभी रवां दवा थी हमारी गाड़ी सफ़र। और यहाँ पर जो है ना अलियान ये भी सो गया था। इसको मैंने बोला इजी हो के ना सो, जो पूरी सीट तुम्हारे पास पड़ी है, टांगे ऊपर करके आराम से इजी हो। तो थोड़ी देर ऊपर होकर सोया, फिर ऐसे बैठ गया, फिर सोने लग पड़ा था। तो यहाँ पर पीछे उसने पहले सीट संभाल ली थी, कहता था ये सारी सीट मेरी है, मैं यहाँ पर अकेला बैठूँगा और सोऊंगा। तो अभी वो भी जो है ना सो रहा था और मैं जो है ना यहाँ पे वीडियो बनाने में बिज़ी थी। मेरी आंखों में भी नींद तो है थी, लेकिन
जो है ना खुशी के साथ जो है ना नींद मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें जो है ना नींद की वजह से थोड़ी बहुत जल हो रही थी। तो यहाँ पे अब्दुल्ला फिर उठ के बैठ गया था और अयान अभी सोया था। इसकी तबीयत हो गई थी अपसेट, इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, वॉमिटिंग कर रहा था। पता नहीं क्या इसके साथ कोई मसला हो गया कि इसने बनाना ही खाया तो इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो अभी जो है ना ऐसे नडाल सा ऐसे हो गया था। तो मैंने कहा आप सो जाओ, फिर इसको जूस वगैरह जो है ना दिया, फिर ज़रा थोड़ी सी इसकी तबीयत हुई है बेटर। और यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर है ना उसने लगा लिए थे लोहे हज़रत इमाम हुसैन उनके बारे में जो है ना लोहे थे। और ये मेरे दोनों भाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सुन रहे थे और साथ में वो कवालियाँ वगैरह खुद भी साथ में बोल रहे थे। दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे सफ़र। अब्दुल्ला जो सोया हुआ था वो आवाज़ सुन के नूहों की कसीदों की तो उठ के बैठ गया था, तो वो भी साथ में पढ़ने लग पड़ा था। और बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ इन्होंने इंजॉय किया था सफ़र। और यहाँ पर हम मोटर वेव के ऊपर थे तो लगा हुआ था। मैंने कहा कितना अभी सफ़र रह गया, कह रहा था कि अभी काफ़ी सफ़र है जी। तो यहाँ पर ये देखें जी, हम अभी मोटरवे पे ही हैं। अयान भी उठ के बैठ चुका है। इन्होंने अभी जो है ना लेज़ीज़ वगैरह खाए थे, पार्टी की थी यहाँ पे लेज़ीज़ की। इसको मैंने बोला था जो है ना तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो अभी जो है ना कुछ खाओ, तो कहता नहीं मुझे भूख लगी है। फिर मामू इसके लाए थे इसके लिए लेज़ और फिर जूस वगैरह जो ने पिए हैं। तो अभी ये जो है ना फ्रेश होके बैठे हैं। और यहाँ पर जो है ना हम लाहौर में अभी एंटर हो चुके हुए थे। तो अभी आपको इंशाल्लाह आगे जाके एयरपोर्ट का भी व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये एयरपोर्ट की तरफ हम बस रवा दवाएँ। और इतनी प्यारी ऐसे जो है ना हरियाली लग रही थी और सड़कें इतनी साफ़, इतना यानी कि मैं थर्ड टाइम आई थी लाहौर, लेकिन सैर वैर तो इतनी खास मैंने इधर की को नहीं। जब भी मैं आती हूँ भाई को लेने आती हूँ या छोड़ने आती हूँ। तो 3 साल के बाद भाई आ रहा था इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है ना एक्साइटमेंट भी थी और दिल बस ऐसे कर रहा था कि जल्दी से उड़ के ना मैं चली जाऊँ जो है ना उसके पास। अभी बस उसकी फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा था। मैं इनको कह रही थी कि हम लेट हो गए हैं, मैं आपको कह रही थी जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो क्या कहते हैं नहीं बस हम जो है ना पहुँच जाएंगे, बस तकरीबन थोड़ा ही 15-20 मिनट का रास्ता है। तो उसकी फ़्लाइट तकरीबन 8:52 पे आ जानी थी, यानी कि 8:52 पे। तो अभी बस उसकी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, तो कहते हैं घंटा तो उसको लग ही जाएगा निकलते हुए, हम इंशाल्लाह तब तक पहुंच जाएंगे। तो हम जो है ना उसकी फ़्लाइट लैंड होने से पहले चले तो गए थे, लेकिन फिर भी वाकई हमें घंटा लग गया था, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह करते सारा कुछ वहाँ से निकलते सामान वगैरह लेते उनको घंटा लग गया था। हम 8:55 पे वहाँ पे चले गए थे, पहुँच चुके थे। और जब वो बाहर निकला तो तब तक 10 हो चुके थे। और इतना ज़्यादा रश था, ज़्यादा ना उम्रे वाले लोग थे, उम्रा करके जो आ रहे थे अल्लाह ताला के घर से। और उनको देख के बस मेरे दिल से यही दुआएं निकल रही थी, काश जो है ना अगला सफ़र हमारा हो। तो बस दुआएं भी कर रहे थे अल्लाह ताला हमें भी अपने घर बुलाए। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा ये लोग गए हुए थे उम्रे पे और उनकी फैमिलीज़ आई हुई थी उनको लेने के लिए। और सब जो है ना निकल रहे थे और एक साथ 3 फ़्लाइटें जो है ना लैंड हो चुकी थी। एक दुबई की थी, एक सऊदीया की और एक तीसरी पता नहीं कौन सी, वो यानी कि 3 फ़्लाइटें वो सामने जो है ना आ रहा था कि वो जो है ना लैंड हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा था। और सब जो है ना फिर निकल रहे थे अपनी बारी के इंतज़ार में। जो है ना साहब अपने प्यारों को देख के ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे और इतना इमोशनल उनको, अच्छा जो भी ऐसे इमोशनल हो रहे थे ऐसे देख रहे थे ना, तो उनको देख के मेरी आंखों में भी जो है ना ऑटोमेटिक आंसू भी आ रहे थे उनको देख के। अब भी उनको मैं जानती नहीं थी, लेकिन जैसे वो देखते थे उनका जो इमोशनल जो सीन था, जो इस तरह मिलते थे अपने प्यारों को, तो मेरा दिल भी बहुत ना ऐसे करके बढ़ गया था उनको देख के। तो बस मैं बार बार और भी ज़्यादा जो है ना मुझे एक्साइटमेंट फिर और भी होना शुरू हो गई थी कि मैं भी जल्दी से अपने भाई के पास जाऊँ उसको देखूँ। और यहाँ पर जी यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो है ना अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग एरिया जो है ना फुल हुआ हुआ था गाड़ियों से, कोई हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो देख रहे थे कि कहाँ पर पार्किंग लगाएं। तो फिर जो हमारा ड्राइवर है वो कहता है कि मैं लगा लेता हूँ, आप ऐसा करें आप जाएँ, आप फ्लैट है आप लोगों की आ चुकी है, तो मैं जो है ना वो पार्किंग कहीं ढूंढ के लगा लेता हूँ, आप लोग जाएँ। तो यहाँ फिर उसने आगे जाके हमें फिर उतार दिया था और हम फिर जो है ना आगे से भी पैदल जो है ना फिर उधर एयरपोर्ट की तरफ गए थे।
वो भी आगे सीन्स हैं, फिर आपको दिखाएंगे। और जब यानी कि वो रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ज़्यादा जो है ना वीडियो सही तरह बना नहीं सकी। आपको दिखाऊंगी जब मेरे भाई आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, अभी जा रहे हैं हम अंदर की तरफ। अलियान जो है मामू के साथ है, रज़ा है और अयान ने मेरा हैंड पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें जी, बस हम अभी एयरपोर्ट के अंदर तो आ चुके हैं। अब अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें रिसीव करना था। हाँ, अब मोहम्मद कासिम मेरे शहज़ादे को, मेरे भाई को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 फ़्लाइटें एक साथ वक्त से ऐसे लैंड हुई थी और आस्ता आस्ता से सब आ रहे थे। और इतना रश था कि जो है ना अयान देखते साथ ऐसे सबको घबरा गया था, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम इस तरह आया था। पहले तो काफ़ी तकरीब छोटा था, तकरीबन 4-5 माह का था जब हम लास्ट छोड़ने आए थे कासिम को। तो यहाँ पे वो देखा तो एक परेशान हो गया था, और वैसे भी रास्ते में इसकी तबीयत हुई थी ज़रा अपसेट। तो ऐसे जो है ना घबरा गया, तो कह रहा था मम्मा घर चलें। तो मैं इसको कह रही थी बेटा ज़रा सब्र करो, अभी जो है ना जाते हैं गारा, मामू को तो ले लेना। तो यहाँ पे वो जो है ना मेरी टांग पकड़ के नीचे ही बैठ गया था। और यहाँ पे जब भी दरवाज़े की तरफ नज़रें थी कि बस जल्दी से ग्लास की तरफ से देख रहे थे कौन आ रहा है कौन आ रहा है। और 2 दफ़ा जो हमने अभी कॉल भी की थी कि आप किधर हो, तो कह रहा था कि बस अभी जो है ना थोड़ा टाइम है, अभी बोर्डिंग वगैरह सारा चेकअप वगैरह करवा लूँ। तो कहता है यहाँ पर अभी एक नया रूल है कि यहाँ पर जो है ना मेडिकल भी करते हैं, मेडिकल ज़रा करवा लूँ तो फिर निकलता हूँ ना। यहाँ पर अभी मेडिकल करके तो फिर उन्होंने बाहर आने देना है, तो यहाँ पे अभी टाइम लग रहा है। तो हम बस इधर अभी खड़े थे हार वार पकड़ के फूलों के। 3 साल के बाद देखना था भाई को। फ़ोन पे तो बात होती थी, लेकिन ये एक बड़ा इमोशनल सीन जो है ना करके होता है कि इतनी देर बाद। यहाँ पर ये देखें जी सब आए थे, जब भी कोई आता था दरवाजे की तरफ नज़रें थी कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। और यहाँ पर ये तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है ना ये जिनकी जो फ़्लाइट में थे उम्रे वाले थे ज़्यादा लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रा करके आ रहे थे। अल्लाह ताला हमें भी अपने घर में बुलाए, और जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने घर में बुलाए, अपने घर जो है ना अल्लाह ताला सबको दिखाए। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना सारे माशाल्लाह माशाल्लाह अपने प्यारों से मिल रहे थे, और सारे इतने एक्साइटमेंट अपने इजहार कर रहे थे, इतने खुश थे अपने प्यारों को देख के। तो जो है ना यहाँ पे ये देखें जी, एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है ना सॉरी वो कह रही कि इंटरनेशनल क्या है, बाहर से वो आए हुए थे, वो पाकिस्तान विज़िट करने ना, सैर वगैरह करने, वो भी थे यहाँ पर जी। ये देखें जी, यहाँ पर आ चुके हैं मोहम्मद कासिम जो है ना, और यहाँ पर हमने उनको फूलों के हार डाले थे। और यहाँ पर अलियान जो है वो भी मामू से मिला था। मामू उनको मुझे डांट रहा था, कह रहा था इतना कमज़ोर कर दिया, इतना वीक हो गया। तो मैं उसको कह रही थी नहीं बस इसी तरह ही यहाँ पर कॉल भी आ चुकी थी इनको बाहर से, पूछ रहे थे कि आप पहुँच गए, इनके फ्रेंड्स वगैरह बातें वगैरह कर रहे। तो कहें हाँ बस अभी जो है ना मैं घर की तरफ रवा दवा हूँ और पहुँच चुका हूँ। और जो है ना अलियान और अयान मामू के साथ बैठे थे, अब्दुल्ला पीछे जो है समान के साथ बैठ गया था। और जो अयान है वो मामू को बड़े गौर से देख रहा था पहले। तो मामू इसके लगे हुए थे, कह रहे थे ये मुझे पहचानता नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे से फ्रैंक होगा। तो मैंने कहा नहीं आपसे वीडियो कॉल पे बात होती है, ये जानता है आपको, आप फ़िक्र ना करें, अभी आपसे फ्रैंक हो जाएगा। तो वैसे ही जो है ना वो जल्द एकदम से फ्रैंक हो गया था। यहाँ पे अब्दुर्रहमान भी आ चुका था, मेरा जो है ना तीसरे नंबर पे है, यानी कि मुझसे मेरा भाई ये भी मिल रहा था। और ये कह रहा था कासिम भाई मोटे हो गए, कासिम से छोटा है अब्दुर्रहमान ना, कासिम बड़ा है भाइयों में से। तो यहाँ पर सारे मिल रहे थे। ये मेरी भतीजी है ज़ैनब, ये भी जो है ना बड़े ऐसे खुश हो के, अच्छा सब बच्चे इतना फ्रैंक हो के मिले थे जैसे कल की बात है, जैसे गया हो। और ज़ैनब भी बहुत छोटी थी, 4-5 माह की थी जब गए थे। कासिम ये भी बड़ा खुश हुई थी, कहती मेरे बड़े पापा आ गए हैं, बड़े पापा। सारे पीछे पीछे थे, बड़े पापा आ गए हैं भाई।
और ये जो है ना मायरा ये कहती है मैं बड़े पापा की ही बेटी हूँ। तो ये जो है ना हार उतार के बच्चों के गले में डाल दिए थे। कासम ने, वो बड़ा खुश हो रही थी, कह रही थी बड़े पापा के पीछे पीछे सारे बच्चे घूम फिर रहे थे। यहाँ पर अलियान भी बड़ा खुश हुआ था। अलियान के गले में भी जब मामू ने हार डाला था तो मैंने कहा आप लोग ऐसे घूम रहे हो। वो बच्चों ने काफ़ी देर तक पहन के फिर घूमते रहे हार के। मैंने कहा आप लोग ऐसे घूम रहे हो जैसे उम्रे से आप लोग भी आए हो। तो माशाल्लाह कासिम भी ने भी, मेरे भाई ने भी काफ़ी उम्रे की हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला कह रहा था अभी यानी करीब मेरी शादी है तो मुझे मेरे ऊपर भी फूल वूल डालो और जो है ना फेंको हार वार, मुझे भी पहनाओ, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो मैंने फिर आयज़ा को बोला था जो बकाया फूल वूल रह गया ना ये अपने चाचू के ऊपर डाल दो भाई। तो उसने सारा जो शॉपर था बकाया जो था उसके ऊपर गिरा दिया था। कहता है मैं भी ज़रा प्रैक्टिस कर लूँ, फूल वगैरह मेरे ऊपर भी डालो, आगे यानी करीब मैंने भी दूल्हा बनना। और यहाँ पे जी रज़ा, ये जो मैं आपको बता रही थी हम एयरपोर्ट पे गए थे, ये अब्दुल्ला से बड़ा, ये इसका बेटा है छोटा मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। और ये अभी जी मैं बता रही थी इमरान के बारे में कि ये बहुत ही माशाल्लाह इतना क्यूट, ये माशा इतना क्यूट बेबी है, इतनी साफ बातें करता है। अभी ये 3 साल का है, 3 साल का नहीं सॉरी हुआ 2 साल का है, तीसरे साल में लगा हुआ है। और इतनी प्यारी इतनी साफ बातें करता है। और ये माशाल्लाह ये मेरा भाई जो रज़ा मोहम्मद रज़ा, इसके 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है। और ये जो है ना पैक फिटिंग का काम करता है। और ये बेटा इसका ये है, एक मूसा है, एक इब्राहिम है और एक इमरान जो इसके पास बैठा। माशाल्लाह ये 4 बेटे हैं इसके। और मायरा और ज़ैनब, एक मेरी जो भाई हैं उसके 3 बेटियां हैं, बड़ी आयज़ा है। और यहाँ पर जी वेलकम जो है ना, ये हम पहुँचे थे छत पे लेट इसलिए यहाँ पर देख नहीं सके। तो यहाँ पर जो है ना इधर भी फूल वगैरह डाले गए थे, ऊपर पत्तियाँ वत्तियाँ और वेलकम किया गया था। ये भाई का जो है ना रूम है, यहाँ पर बैठ के बातें कर रही थी। ये ज़ैनब है जिस मैं बता रही थी, जो अब्दुर्रहमान भाई है उसकी माशाल्लाह 3 बेटियाँ। और यहाँ पर बच्चे सारे माशाल्लाह ऊपर आ चुके थे और लगे हुए थे अपने बड़े पापा के पास बैठे हुए थे। वो पूछ रहे थे बड़े पापा, बस उनको एक ही एक्साइटमेंट थी हमारे लिए जो टॉयज़ और खिलौने आए हैं वो कब खोलेंगे। तो मैं उनको बता रही थी कि भाई अभी तो आए हैं, थके हुए हैं आपके बड़े पापा, आप इंशाल्लाह जो है ना कल खोलेंगे, खिलौने वगैरह आपको सबको मिलेंगे। और यहाँ पे जी ये अब्दुल्ला जो है ना कह रहा था लाओ भी मुझे भी एक हार दे दो, मैं भी पहन के ज़रा चेक करूँ। मैंने कहा तुम ज़्यादा जो है ना इतना एक्साइटेड हो, इंशाल्लाह तुम्हें भी डलेंगे, तुम्हारी शादी भी करीब है। और यहाँ पर सबको लग चुकी थी शदीद भूख, क्योंकि हमने अभी किया हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया था, रास्ते में कोई बस स्नैक्स वगैरह लेके खाए थे थोड़े से, तो बड़ी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर मेरी भाभी ने बनाए थे जो है ना माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी और साथ में रायता और सैलड वगैरह था। तो यहाँ पे जो है ना हम अभी लगा रहे थे खाना मैं तो नहीं लगा रही थी, भाभियाँ मेरी लगा रही थी, मैं बना रही थी वीडियो। और यहाँ पे जो है ना बिरयानी ये देखे इतनी मज़ेदार और यम्मी किस्म की बनाई थी मेरी भाभी ने बिरयानी, बड़ी टेस्टी किस्म की बिरयानी थी। और ये वैसे भी माशाल्लाह जो है मेरी भाभी अल्लाह नज़र पास से बचाए बहुत ही मज़े के खाने बनाती है, तीनों भाभियाँ ही बड़े यम्मी किस्म के खाने बनाती हैं। और लेकिन ज़्यादा चावल वावल बनाने हो, चीज़ बनानी हो तो दूसरी दोनों भाभियों को भी यही बना के देते हैं जब भी घर में कोई फंक्शन वगैरह हो। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह बिरयानी का जो दम है वो खुल चुका था और हम सब ने गर्मा गर्म बिरयानी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। यहाँ पर मैं जब वीडियो भी अभी एडिट कर रही हूँ, अरियान को आज पता नहीं क्या हुआ है, इतना तंग कर रहा था, इतना तंग, पीछे से वीडियो ही मुझे एडिट नहीं करने दे रहा था, कह रहा था मम्मा मैं एडिट करता हूँ। तो उसकी आप ही लगी हुई थी उसको कवर अप करने, लेकिन वो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वीडियो एडिट नहीं करने दे रहा था। तो यहाँ पर जी बिरयानी जो है ना मिक्सअप हो रही थी, अब्बू जान भी आ चुके थे। अब्बू जान जब आए थे तो ज़ाहिर फिर 3 साल के बाद बेटे को देखा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रोने लग पड़े थे। वो हाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना ही बना सकी, क्योंकि वो सीन कुछ ऐसा था, हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और सारे ही रोने लग पड़े थे अब्बू जान को देख के ना। तो यहाँ पर जी हो चुका था खाने का टाइम और माशाल्लाह मेरे अब्बू जान का कुंबा सारा बैठा हुआ था और अब्बू जान बड़ा खुश हो रहे थे सबको देख के, और सबको अब्बू जान अपने हाथों से सर्व कर रहे थे। और अब्बू जान को जो है ना ये सब बच्चों को पहले डाल के दे रहे थे।
मैंने उनको फिर जो है ना मैंने चुप करवाया और भाई को भी मैंने कहा जी आप जो है ना इतना इमोशनल, आपकी तबीयत आप सेट हो जाएगी, ठीक है आप खुश हों आपके बेटा आया इतनी देर के बाद। कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, ये खुशी के तो आंसू है, इतनी देर बाद आया। फिर भाई कहता मेरा रिज़्क अभी बाहर लिखा है तो क्या कर सकता हूँ। माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं भाई को बाहर ही, तो आते हैं कभी 2 साल बाद, इस दफ़ा तो 3 साल बाद आए हैं। चलें जी अभी हम सब लोग अपना यहाँ पे कर रहे हैं डिनर इंजॉय। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।